नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। राम विजय नहीं विनय हैं मोदी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के राघव स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए भाव विह्वल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अविस्मरणीय सुयोग का उपयोग राष्ट्र प्रबोधन के लिए किया। राम से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अपने मनोभावों को समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत के प्रति समर्पण के रूप में अभिव्यक्त किया, यह कहते हुए कि भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता से अनभिज्ञ कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोगों से अपने सोच पर पुनर्विचार करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम विजय नहीं विनय है, राम सिर्फ हमारे नहीं सबके हैं। देशवासियों से 1000 वर्ष के भारत की नींव रखने की सौगंध लेने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए हमें अपने अंतःकरण और चेतना को विस्तार देते हुए देव से देश और राम से राष्ट्र की भावना को साकार करना होगा। माता सबरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम में जन जन की अगाध आस्था की ओर इशारा किया तो निषाद राज का जिक्र कर राम राज में व्याप्त सामाजिक समरसता का भी संकेत दिया। कहा, मंदिर निर्माण पूरा, अब राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना होगा। राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर में सोमवार को दोपहर 12:29 8 पर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने मुख्य यजमान के रूप में प्रभु श्री राम के 51 इंच ऊंचे बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। सहनाई व नाद की स्वर लहरियों, पखावज वादन और शंख ध्वनि से गुंजित भक्तिमय वातावरण में प्रभु के दरस परस से अभिभूत प्रधानमंत्री भाव विभोर थे। चिर संचित अभिलाषा पूर्ण होने से उनके मुखमंडल पर मानस की चौपाई प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू का भाव दृष्टिगोचर था। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुए अनुष्ठान के दौरान मंदिर के गर्भगृह में आचार्यों और पुरोहितों के अलावा उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मौजूद थे। वहीं मंदिर परिसर के प्रांगण में 150 परंपराओं के संत महात्मा तथा उद्योग, खेल, अभिनय, संगीत, न्यास, सेना आदि क्षेत्रों की विभूतियां भी समारोह की साक्षी बनी। हमें करनी है प्रभु राम की विशेष पूजा। मोदी ने कहा कि अगर प्रयास संगठित हो और सत्य प्रमाणित हो तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। हमें प्रभु श्री राम की विशेष पूजा करनी है। नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ और समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को अर्पित करना है। भारत युवा राष्ट्र है, शक्ति की ऊर्जा से भरा है। हमें मौका चूकना नहीं चाहिए। हम आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर स्थान नहीं रखना चाहते। जो लोग निराश हैं उन्हें गिलहरी के योगदान को याद करना होगा। छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत और योगदान होता है। अब आगे क्या? प्रधानमंत्री ने श्रोता विभूतियों से प्रश्न किया। सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? फिर कहा, आज जो दैवी आत्माएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? कदापि नहीं। उन्होंने कहा कि 11 दिनों के व्रत के दौरान मेरे अंदर यह विश्वास जगा कि काल चक्र बदल रहा है। यह सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक काल जयी शिल्पकार के रूप में यह युग मिला है। 1000 वर्षों बाद तक की पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी के कार्यों को याद करेगी। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को उज्जवल भविष्य के पथ पर
आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। हमें इसी पल से 1000 वर्ष के भारत की नींव रखनी है। हम समर्थ, सक्षम, भव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हों, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है, यह भारत के उत्कर्ष का प्रतीक। मोदी ने कहा कि आप उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। आने वाला समय सफलता सिद्धि का है। यह मंदिर भारत के उत्कर्ष, उदय और विकसित भारत के अभ्युदय का प्रतीक है। विरासत पर गर्व करते हुए हमें भारत का नव प्रभात लिखना है। हमने इस कालखंड का इंतजार किया है, अब हम नहीं रुकेंगे। राष्ट्र चेतना का भी मंदिर। राम की विशद व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह सिर्फ एक विग्रह की प्रतिष्ठा नहीं, राम के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के विचार की प्राण प्रतिष्ठा है। यह भारतीय संस्कृति, मूल्यों, सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। उन मूल्यों, आदर्शों की आवश्यकता संपूर्ण विश्व को है। यह सिर्फ एक देव मंदिर नहीं, भारत की दृष्टि, दर्शन, दिग्दर्शन का मंदिर है। यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था, आधार, विचार, विधान, चेतना, चिंतन, प्रतिष्ठा, प्रभा हैं। राम नित्यता हैं और निरंतर भी। राम विश्व हैं और विश्वात्मा भी। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। न्यायपालिका ने रखी न्याय की लाज। प्रधानमंत्री जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय सुनाने के लिए न्यायपालिका के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं भूले। कहा कि संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान लागू होने के बाद दशकों तक राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चलती रही। कहा, मैं आभार व्यक्त करूंगा न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु श्री राम का मंदिर न्यायबद्ध तरीके से बना। प्रभु से की क्षमा याचना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विनीत भाव से कहा कि मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूँ कि हमारे पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या में कहीं कुछ कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य नहीं कर पाए। आज वह कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। त्रेता युग में तो अयोध्या ने 14 वर्ष तक राम का वियोग सहा था, लेकिन इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्ष तक वियोग सहा। भगवान राम अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी, माता जानकी, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न जी सभी को प्रणाम करता हूँ। पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, यदि आप जानना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में प्रभु श्री राम की छाप क्या है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।